हेलो स्टूडेंट्स। नाइन्थ क्लास चैप्टर हमने कल स्टार्ट किया था फर्स्ट चैप्टर। और कल जो है हमने नाइन्थ क्लास के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था मैटर के बारे में, मैटर की क्लासिफिकेशन के बारे में। और नेक्स्ट जो अपना टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन सॉलिड लिक्विड एंड गैस। ये काफ़ी बार आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है नाइन्थ क्लास में। तो सॉलिड लिक्विड और गैस में हम डिफरेंस पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमें पूछा जाता है उनकी डेफिनेशन। तो डेफिनेशन क्या होती है? इफ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम then called solid. If definite volume but not definite shape then called liquid. Neither definite shape nor definite volume called gas. Solid liquid gas के जो एग्जाम्पल हैं आपको पता ही है। ऑल मेटल जो होती हैं इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। वाटर, हनी, मिल्क फॉर्मेशन इज द एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड। एंड गैस के जो एग्जाम्पल हैं वो अपने पास हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इज द एग्जाम्पल ऑफ ए गैस। तो इनमें हम डिफरेंस पढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं वॉल्यूम और शेप। तो इनके बारे में हमने डेफिनेशन में पढ़ लिया। जो सॉलिड है उसकी डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप है। लिक्विड की बात करें तो वॉल्यूम डेफिनेट है बट शेप डेफिनेट नहीं है। गैस की बात करते हैं तो ना ही गैस के पास डेफिनेट वॉल्यूम होता, ना ही डेफिनेट शेप होती। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस की बात करते हैं तो जो सबसे लिस्ट इंटरमोलिकुलर जो स्पेस होता है वो बिटवीन रहता है अपने पास सॉलिड के। क्योंकि सॉलिड के जो पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं? क्लोजली पैक होते हैं। इसकी वजह से इंटरमोलिकुलर जो स्पेस है वो क्या है? लिस्ट अमाउंट में है। और लार्ज जो होता है वो अपने पास गैस में होता है और इंटरमीडिएट जो होता है अपने पास वो लिक्विड में होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं तो क्लोजली पैक्ड पार्टिकल होने की वजह से स्ट्रॉन्ग जो अपने पास होगा, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा वो अपने पास सॉलिड में होगा। और वीक जो होगा वो गैस में होगा। और इंटरमीडिएट जो होगा वो लिक्विड में होगा। मोमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल्स जो होते हैं मूव अबाउट देयर मीन पोजीशन। सॉलिड में अपने पास क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ओनली मीन पोजीशन पे मूव कर पाएंगे वो सॉलिड में होते हैं। और अपने पास स्लाइड या पास्ट मॉलिक्यूल के साथ कर पाएंगे वो लिक्विड में होते हैं। और रैंडम डायरेक्शन में मूव कर पाते हैं वो गैस में होते हैं। फ्लूइडिटी की बात करते हैं तो सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड जो होते हैं कैन फ्लो एंड गैस आल्सो कैन फ्लो। कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं तो सॉलिड नो कंप्रेसिबल और जो लिक्विड होते हैं वो स्लाइट कंप्रेसिबल होते हैं और गैस जो होते हैं हाईली कंप्रेसिबल होते हैं। डिफ्यूजन की बात करते हैं तो सॉलिड हैव नो डिफ्यूजिबिलिटी और लिक्विड की बात करते हैं तो स्लाइट डिफ्यूजिबिलिटी होती है और गैस की बात करते हैं तो हाई डिफ्यूजिबिलिटी होती है। तो ये थे अपने पास सॉलिड लिक्विड गैस के बीच में डिफरेंस। आप इनमें से एक मैक्सिमम जो है वो 4 या 5 डिफरेंस ज़रूर याद रखें क्योंकि आपके पास इससे आपको क्वेश्चन आता है और ये आपको डिफरेंस मोस्ट ऑफ दिए जाते हैं। नेक्स्ट जो है अपने पास ये थी 3 स्टेट ऑफ मैटर जो हमने पढ़ी। 4th स्टेट ऑफ मैटर हमने कल लास्ट जो वीडियो में पढ़ा था कि 4th स्टेट ऑफ मैटर अपने पास होती है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा जो होते हैं वो अपने पास क्या होती है उसके बारे में अच्छे से जान लेते हैं। ये प्लाज्मा इज इन आयनाइज्ड गैस। प्लाज्मा क्या होती है? आयनाइज्ड गैस होती है। इट इज़ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या होती है? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। और किससे अफेक्टेड होती है? मैग्नेटिक फील्ड। प्लाज्मा लाइक गैस हैव इन इंडेफिनिट शेप एंड ए इंडेफिनिट वॉल्यूम। प्लाज्मा क्या रखती है अपने पास है? गैस की तरह ना तो इसके पास डेफिनेट शेप होती ना ही डेफिनेट वॉल्यूम होती। इसके एग्जाम्पल जो होते हैं ऑल आयनाइज्ड जो गैस होंगी वो एग्जाम्पल ऑफ प्लाज्मा। प्लाज्मा जो आप देखते हो मोस्टली जो स्टार ट्विंकलिंग होती है, तारों का टिमटिमाना, वो ड्यू टू प्लाज्मा फॉर्मेशन होता है। या फिर अपने पास ये नियॉन बल्ब जो आते हैं वो सभी भी अपने पास क्या होते हैं? प्लाज्मा से फिल्ड होते हैं। 5th स्टेट ऑफ मैटर हमने पढ़ा था अपने पास कौन सी होती है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट को सत्येंद्र नाथ बोस ने दिया था आइंस्टीन की इक्वेशन के ऊपर, इसीलिए इसका जो नाम है वो बोस आइंस्टीन कंडेंसेट पड़ा था। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो है वो एक ऐसी स्टेट है जो कैन अराइज एट वेरी लो टेम्परेचर, यानी अपने पास वेरी लो टेम्परेचर पे अराइज होने वाली जो आपके पास स्टेट ऑफ मैटर है। तो आपको बीईसी याद रखना है। द साइंटिस्ट हु वर्क विद द बीईसी रिसीव्ड ए नोबेल प्राइज फॉर देयर वर्क इन 1995। यानी इस साइंटिस्ट ने जो इसमें वर्क किया था उसको 1995 में नोबेल प्राइज मिल चुका है। द बीईसी इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर। सॉलिड पार्टिकल की तरह है बीईसी के जो अपने पास मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्लोजली होते हैं। और
Thank you. Like, share, comment, follow me also on Academy and subscribe also my YouTube.